इम्पोर्टेंट टर्म्स। अमेजोन के ऊपर जाने से पहले मैंने सोचा कि आपको अमेजोन की कुछ टर्म्स वगैरह बता दूं, ताकि कल को जब ये हमने अमेजोन के ऊपर प्रैक्टिकली चल रहा होना है तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बार बार यूज़ होनी है। और जब तक आपने कोर्स करना है ये बार बार रिपीट होनी है। और जितना अरसा भी आपने वीए की लाइफ गुजारनी है, मार्केट में काम करने हैं, तो ये चीज़ें जो है इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ना। इसलिए इनको आपने अच्छे से माइंड में बिठाना है, इनको नोट करना है। तो आइए हम इनको देखते हैं। सबसे पहले है जी एसिन, amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं या फिर उसके ऊपर लिस्टिंग करते हैं, तो अमेजोन उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमें एक एसिन नंबर प्रोवाइड कर देता है। यानी कि आपने एक प्रोडक्ट लगाई, अमेजोन ने आगे से आपको 10 डिजिट का एक नंबर दे दिया कि ये आपकी प्रोडक्ट का नंबर है। और आज के बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो इसी एसएन की वजह से जानी जाएगी। मिसाल के तौर पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, उसके 13 डिजिट्स होते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वो नंबर नोट करते हैं तो आपका डाटा निकल आता है, ये आपकी शनाख्त हो जाती है। इसी तरह हर प्रोडक्ट का, जितनी भी अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट पड़ी हैं, उनका हर किसी का अलग अलग एसिन है। कोई भी एसिन जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। इसी तरह बीएसआर है, बेस्ट सेलर रैंक। अगर अमेजोन के ऊपर आपकी सेल अच्छी है, आपकी वेलोसिटी रिव्यूज की भी अच्छी है, आपकी रेटिंग भी अच्छी है, आप पहले पेज पे भी बैठे हुए हैं, तो अमेजोन क्या करता है, वो देखता है कि इसकी सेल अच्छी आ रही है, इसकी कोई बैड रिव्यूज वगैरह भी नहीं है, तो वो आपके सेलर रैंक को ना अच्छा कर देता है। अगर इसकी मिसाल ऐसे लें कि रैंक जो है वो थाउजेंड्स में भी होते हैं, लेकिन आप अगर ये देखें 1 से 100 तक रैंक है और आप बैठे हुए हैं, आपका रैंक है 50। अब आपकी जो सेल है वो बहुत अच्छी है, आपके रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, आपकी जो है ये सारी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो अमेजोन क्या करेगा, आपका बीएसआर यानी कि बेस्ट सेलर रैंक जो है वो भी अच्छा कर देगा। यानी कि वो 1 की तरफ आना शुरू हो जाएगा, वो टॉप 10 में आ सकता है, 5 में आ सकता है, वो इस तरफ आएगा। और अगर आपकी जो रिव्यूज हैं वो नेगेटिव हैं, लोग वो चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, उसके सेल भी अच्छी नहीं हो रही, तो अमेजोन उसका सेलर रैंक जो है वो गिरा देगा, यानी 100 की तरफ चला जाएगा वो। ए प्लस कंटेंट, amazon के ऊपर जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है ना, सिर्फ वो लोगों को एक ऑप्शन मिलती है कि वो अपने लिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन में मुख्तलिफ तरह की इमेजेस लगा के अपने जो प्रोडक्ट है उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरे होते हैं जिनके पास ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता, उनको ये ऑप्शन नहीं मिलती। ये सिर्फ उनके पास होती है जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड है। अमेजोन उनको एक खास किस्म की ऑप्शन देता है, वो अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, वहां पे जाके जो है अपने वो इमेजेस वगैरह लगा के उनको अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, बाय बॉक्स। जो बाय बॉक्स है ये अमेजोन के ऊपर आप लोग जब कोई भी चीज बाय करने जाते हैं तो राइट साइड के ऊपर ना ऐड टू कार्ड की ऑप्शन आ रही होती है। मिसाल के तौर पे आपने दराज में भी जब कोई चीज खरीदनी होती है तो आप जाते हैं, आपको जो पसंद आती है आप उसे ऐड टू कार्ड कर देते हैं। तो बाय बॉक्स उसे ही कहते हैं अमेजोन में, कि वो जो ऑप्शन आ रहा है ऐड टू कार्ड का, वो बाय बॉक्स है। बाय बॉक्स का ज्यादातर ताल्लुक जो होता है वो होलसेल से होता है, कि होलसेल में इसे जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन जो है हम इसे अभी भी देख लेंगे कि ये किस तरह इस्तेमाल हो रहा होता है। कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरीज जो है ना वो दो तरह की है। एक है ब्रॉड नीच नीश, और एक है एग्जैक्ट नीश। ब्रॉड नीश में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है किचन एंड डाइनिंग। किचन एक आपके पास ब्रॉड नीश है, एक ब्रॉड कैटेगरी है। उसके अंदर बहुत सी चीजें आती होंगी, स्पून्स आते हैं, यूटेंसिल्स आते हैं, आपके जो है ग्लास वगैरह, इस तरह की हर चीज जो है वो ब्रॉड नीश के अंदर आती है, जिसे किचन कहते हैं। लेकिन किचन के अंदर आप जाके अगर आप एक कोई मखसूस चीज उठा लें, आप फॉर एग्जांपल वहां जाके नाइफ उठाते हैं, तो नाइफ क्या है, एक एग्जैक्ट नीश है। क्योंकि नाइफ की आगे सब कैटेगरीज तो नहीं हो सकती, लेकिन किचन के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो ब्रॉड नीश हो गई। और जो किचन के अंदर एक कोई स्पेसिफिक चीज है, वो उसकी एग्जैक्ट नीश हो गई। जैसे गार्लिक प्रेस है, आपको पता है गार्लिक प्रेस की सब नीश तो हो नहीं सकती, या सब कैटेगरीज तो है नहीं, तो वो एग्जैक्ट नीश हो गई। ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग उसने हमने देखी थी कि अलाउइंग अ थर्ड पार्टी टू
फुलफिल ऑर्डर ऑन योर बिहाफ, कि आपके बिहाफ के ऊपर आप जो है थर्ड पार्टी से ऑर्डर लेते हैं एक स्टोर से और दूसरे स्टोर के ऊपर उसको बेच देते हैं। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ये भी उसने देखा है। FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और उसके बाद फुलफिलमेंट सेंटर्स, अमेजोन के वेयर हाउसेज को फुलफिलमेंट सेंटर्स कहा जाता है। फुलफिलमेंट फी, अमेजोन जो आपकी डिलीवरीज वगैरह कर रहा होता है, जो आपकी प्रोडक्ट को पैक करता है, पार्सल करता है, उसके वो जो है एक फी चार्ज करता है, उस फी को कहते हैं फुलफिलमेंट फी। आखिर पे है IPI लेवल। जो है IPI लेवल जो होता है, ये इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इसमें बहुत सी चीजें काउंट की जाती हैं। आपके स्टोर का जो है स्टॉक वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह, ये इनके ऊपर सारा डिपेंड कर रहा होता है। अभी के लिए आप बस इसको इतना ध्यान में रखें कि ये इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स है। और अब आगे जाके जो है हम लोग इसका एक पूरा लेक्चर देखेंगे डिटेल में। ये जो चीजें आपने चंद एक देखी हैं, इनको हम जो है amazon के पेज के ऊपर जाते हैं, वहां पर जाके जो है इसको डिटेल में देखते हैं। जी, सबसे पहले हमने देखा था एसिन। तो हम यहाँ कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल गार्लिक पेस्ट सर्च करते हैं। हमने ये प्रोडक्ट ओपन की। अच्छा जी, अब हम ये नीचे आएंगे इस प्रोडक्ट की डिटेल में। यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी होगी, ये देखें, ये एसिन लिखा हुआ है और इसके अगेंस्ट ये जो है एसिन नंबर शो हो रहा है। ये जो है इसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जो ये इस प्रोडक्ट का होगा वो किसी और का नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और साथ प्रोडक्ट खोल के दिखाता हूँ कि इसका जो एसिन नंबर है वो इसका नहीं होगा, हर एक का यूनिक होगा और वो उसी से ही उसकी शनाख्त होगी। ये देखें, ये जो है इसका ये एसिन नंबर है, और यहाँ पे ये आप चेक कर रहे थे कि इस पे इसका ये एसिन नंबर था। पर आपने क्या करना है, जब आपने प्रोफेशनली वर्क कर रहा होना है, आपने ये नहीं देखना कि आप जनाब यहाँ से बैठे हुए हैं और आप यहाँ पे नीचे आ रहे हैं और यहाँ से आप अपना एसएन नंबर जो है ना कॉपी कर रहे हैं। तो आपने एक प्रोफेशनल VA की तरह यहाँ से इसी पेज पे रहना है, आपने एसएन कॉपी करना है। आपने क्या करना है, ये जो ऊपर URL शो हो रहा है ना, इसमें ये DP के बाद ये जो 10 डिजिट्स हैं, ये देखें, ये है एसएन नंबर। हर प्रोडक्ट का एसएन नंबर उसके URL में DP के बाद, DP स्लैश के बाद शो हो रहा होता है। आपने बस इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया करना है जब भी आपको जरूरत पड़नी है। क्योंकि जब आप अक्सर मार्केट में अगर किसी के स्क्रीन शो करवा के उसको बता रहे होंगे एसएन नंबर क्या है, और आप इधर नीचे जाएंगे तो वो कहेगा ये क्या ढूंढने में लग गया है। तो इसलिए आपने यहाँ पे रहना है और यहाँ से ऊपर बस DP के बाद देखना है कि ये 10 डिजिट्स जो आ रहे हैं ये इसका एसएन नंबर है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था PSR, बेस्ट सेलर रैंक। अब ये देखें, इसके रिव्यूज कितने हैं, 21,739 इसकी रेटिंग है, और है भी कितनी, 4.5 स्टार, यानी कि 21,739 रेटिंग होने के बावजूद भी इसकी 4.7 स्टार जो है वो रिव्यूज जो है रेटिंग है। यानी कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसकी सेल भी बहुत ज़्यादा है और इसने अपनी वेलोसिटी वगैरह सारा कुछ मैनेज करके रखा हुआ है। अब जब ये सारी चीज़ें जब काउंट करता है अमेजोन, तो वो क्या करता है, इसका ये सेलर रैंक जो होता है, बेस्ट सेलर रैंक, वो बेहतर कर देता है। अब ये देखें, इसका बेस्ट सेलर रैंक क्या आ रहा है, यहाँ पे ये शो होता है, ये बेस्ट सेलर रैंक, ये यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि कैटेगरीज दो होती हैं, एक है किचन डाइनिंग। अब अगर इसकी होल नीश के अंदर इसका हम बेस्ट सेलर रैंक देखें तो वो 344 है। लेकिन जब अगर हम एक इसी का मेन नीश में आए, एग्जैक्ट नीश के अंदर आए, तो ये वाली जो प्रोडक्ट है, amazon ने इसको टॉप 2 में रखा हुआ है कि इसकी वेलोसिटी वगैरह सब कुछ इतना अच्छा है कि उसने इसका सेलर रैंक अच्छा कर दिया, कि उसने रैंक वाइज डिवाइड की होती है हर चीज, कि इसका फर्स्ट रैंक है, इसका सेकंड रैंक है। इसी तरह उसने, जब अगर किचन की पूरी नीश के अंदर इसको काउंट करें तो 344 है। और अगर गार्लिक प्रेस के अंदर इसको देखें कि जो बंदा सिर्फ गार्लिक प्रेस की
हम लोग टॉप लिस्ट को देखें उसमें ये सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद हमारे पास था ए प्लस कंटेंट। अच्छा, ये जो है ना ऑक्सो है, ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है। ठीक है। अब ऑक्सो रजिस्टर्ड ब्रांड है। अब इसके अंदर आप ये देखें कि यहाँ पे ये इन्होंने यहाँ पे, अब इसकी आएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो ये इमेजेस लगी हुई हैं। ये देखें, यहाँ पे उसने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारा कुछ जो है ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेटर बाय डिज़ाइन है, कंफर्टेबल क्रशिंग है, और इस तरह उसने जो है बिल्ड इन क्लीनर भी लगा हुआ है इसके अंदर जी, लार्ज कैपेसिटी चैम्बर भी है। ये उसने सारी चीज़ें जो हैं देखें इतनी एक्सप्लेन करके दिखा दी हैं। ये सिर्फ उसको क्यों दिखाना जो है वो अमेजोन ने अलाउ किया है कि उसका जो ब्रांड था वो रजिस्टर्ड था, और इसे उसने ए प्लस कंटेंट दे दिया। ये सारा कंटेंट लगा हुआ है, ये तस्वीरें, और ये ए प्लस इसको नाम दिया गया है कि इसका ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो अमेजोन ने इसे अलाउ कर दिया। इसी तरह अगर हम किसी और को देखते हैं कि जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता अगर, तो वो जो है ये भी ब्रांड रजिस्टर्ड था, इसके भी उसने अमेजोन ने अलाउ किया हुआ है कि आप जो है ना ए प्लस कंटेंट यूज करें, और उसने भी अपनी चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर इसका भी ना होता, यहाँ पे कोई और हम देखते हैं जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड ना हो, तो आपको आइडिया होगा कि उसकी सिंपल सी ही लिस्टिंग शो हो रही होती है। नहीं, ये ब्रांड रजिस्टर्ड सारे ऑलमोस्ट सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये तकरीबन ब्रांड रजिस्टर्ड ही बैठे होते हैं जब इतनी बड़ी मार्केट में बैठे होते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होते हैं कि उनकी ब्रांड की रजिस्ट्री सामने नहीं होती, वो आगे सामने आएगी कोई भी लिस्टिंग तो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये सारा कुछ जो ए प्लस कंटेंट अलाउ होता है वो सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड वालों को होता है, और यहाँ पे जो दूसरे होंगे वो उन्होंने बस अपनी सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। उसके बाद हमने देखा था कैटेगरीज, सॉरी बाय बॉक्स पहले देखा था। तो बाय बॉक्स जो है वो इसके अंदर कहाँ शो हो रहा होता है, ये आप इस प्रोडक्ट को ओपन करके आ गए, ये राइट साइड पे ऐड टू कार्ड का ऑप्शन जो है ये बाय बॉक्स है। ये वाला जो ऑप्शन है जिसके साथ बास्केट बनी हुई है, ये जो है ये बाय बॉक्स है। amazon जो है बाय बॉक्स ज्यादातर जो है इसका इस्तेमाल हो रहा होता है होलसेल के अंदर, लेकिन ये जो है ऑप्शन इसको बाय बॉक्स कहते हैं। जब हम अपनी लिस्टिंग करते हैं तो स्टार्ट में अक्सर अमेजोन हमें ये वाला ऑप्शन नहीं देता है ऐड टू कार्ट का, वो कुछ अरसे बाद देता है। खास तौर पे FBM में काफी डिले भी हो जाता है कि हमें ऐड टू कार्ट जो है वो बड़े दिन बाद जाके मिलता है। और इसके बाद हमने देखा था कैटेगरीज को। कैटेगरीज में जो है ये देखें, एक ये आ रही है सारी मेन नीश, और इसके आगे जो होंगी, जैसे आप ये देखें, ये हमने गार्लिक प्रेस खोला हुआ है, ये यहाँ पे फर्स्ट पे शो हो रहा है होम एंड किचन। तो इसने क्या बताया हमें कि होम एंड किचन के अंदर एक कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग, फिर उसके अंदर एक और कैटेगरी है किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स, और उसके बाद जो है स्पाइस टूल्स, उसके बाद गार्लिक टूल्स और गार्लिक प्रेस। यानी कि उसने किचन की नीश के अंदर, किचन की कैटेगरी के अंदर जाके हमें जो है, इसी तरह इसमें आप देखेंगे मेन कैटेगरी शो करवाई है। सबसे पहले उसने किचन दिखाई, ये देखें होम एंड किचन, उसके बाद इसमें भी उसने वो दिखाया किचन एंड डाइनिंग, उसी यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स, और स्पाइस टूल्स गार्लिक प्रेस। यानी कि मेन इसकी नीश थी ये वाली होम एंड किचन, और आगे जाके जो एग्जैक्ट नीश थी वो इसने ये लास्ट पे शो करवाई है कि इसका मेन वर्ड जो है और ये जो मेन चीज ये खुद है वो गार्लिक प्रेस है। लेकिन वो किस नीश से आ रही है, होम नीश से आ रही है। एक होती है होम मेन नीश, और उसके बाद एक होती है एग्जैक्ट। इसको ब्रॉड और एग्जैक्ट नीश से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या था, ये जो है एफ ड्रॉप शिपिंग हमने देखी थी उस दिन, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल देखा था उस दिन। तो इनशाला आपको उसकी समझ आ गई होगी कि एक भी स्टोर से कोई चीज़ बाय करना, फिर उसको दूसरे स्टोर के ऊपर आपने कुछ मार्जिन रख के सेल कर देना और उसमें अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल लेना, वो ड्रॉप शिपिंग है। FBA भी हमने देखे थे कि FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, के अमेजोन के वेयर हाउसेस के अंदर अपना सामान भिजवा देना, अमेजोन खुद ही उससे पार्सल करता है और जो है हमसे बस अपनी FBA फीसिस वगैरह ले लेता है। इसी तरह FBM भी देखे थे कि हम लोग खुद ही अपनी डिलीवरी और जो ऑर्डर्स को मैनेज कर रहे होते हैं,
और अमेजोन का इसमें कोई लिंक नहीं होता। फुलफिलमेंट सेंटर्स अमेजोन के वेयर हाउसेज ही हैं। और ये फुलफिलमेंट फी, ये आपको बताया कि जैसे ऑर्डर्स वगैरह की फी होती है। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स में हमारे पास ये था। और एक और चीज है, A9 एल्गोरिदम। अच्छा, इसमें क्या होता है A9 एल्गोरिदम में? हर एक वेबसाइट का एक मखसूस एल्गोरिदम होता है, जो उसको कह लें कि रन कर रहा होता है, उसकी सारी चीज़ों को नोट कर रहा होता है, और पूरी वेबसाइट को जो वो डील कर रहा होता है। इसे A9 एल्गोरिदम इसलिए कहते हैं कि इससे पहले अमेजोन के 8 एल्गोरिदम आ चुके हैं। अब ये लेटेस्ट अपडेशन है कि A9 चल रहा है। अभी A10 की बातें भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक जो है A9 वर्क कर रहा है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि आपने कोई भी एक कीवर्ड लिया, जैसे मैंने गार्लिक प्रेस लिखा था। कीवर्ड लेके जब लिखा है ना गार्लिक प्रेस, उसे सर्च किया है। अब A9 ने उससे ये करना है कि उसने उसको गार्लिक प्रेस ही दिखाने हैं नीचे, कि उसने ये देखा कि कस्टमर की डिमांड क्या आई है, गार्लिक प्रेस उसने देखना है। तो वो क्या करता है, गार्लिक प्रेस जो है वो सारे शो करवा देता है। इसी तरह अगर हम लोग उसमें कुछ और लिखें कि हम लोगों को कोई शूज वगैरह लिखते हैं, तो वो नीचे जो है सारी शूज की कैटेगरीज को हमें दिखा देगा। अब A9 का एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा होता है? वो ये देखता है पहले कि किसकी सेल सबसे अच्छी है, किसकी वेलोसिटी जो है रेटिंग की वो सबसे अच्छी है, किसके रिव्यूज सबसे ज्यादा आ रहे हैं, और किसके पास स्टॉक बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, किसके नेगेटिव रिव्यूज नहीं है। ये सारी चीजें जब वो नोट करता है, अपने एल्गोरिदम में रन करता है, फिर उस हिसाब से वो हर बंदे को उसकी जगह के ऊपर ला के बिठाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गार्लिक प्रेस लिखता हूँ, पहले पेज के ऊपर जो है कोई 30 या 40 शो हो जाती हैं लिस्टिंग। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, 5 पे इस तरह शो हो रही होती हैं। अब एल्गोरिदम का काम है ये कि उसने डिसाइड करना है, उसने ये सारे फिल्टर चेक करने हैं कि किसकी जगह कहाँ पे बनती है, किसकी सेल सबसे ज्यादा हो चुकी हुई है, किसके रिव्यूज सबसे अच्छे हैं, और किसको मैंने पहले पे बिठाना है, किसको मैंने जो है फोर्थ नंबर पे बिठाना है। ये एल्गोरिदम जो है काफी चीजों का मिक्स मैच होता है। वो सारी चीजें चेक करके फिर उस हिसाब से वो जो है उनको डिसाइड कर रहा होता है। अभी यहाँ पे हमने गार्लिक प्रेस लिखा, ये हमने सर्च किया। अब ये एल्गोरिदम चल गया है, उसने देखा कि इसने गार्लिक प्रेस चाहिए इनको, उसने गार्लिक प्रेस की सारी ऑप्शंस दिखा दी। अब एल्गोरिदम एक और काम भी कर रहा होता है, उसे ये जो है उसने सारे गार्लिक प्रेस तो निकाल के दिखाए, लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया, उसने देखा कि ये जो स्पॉन्सर्ड वाले बंदे हैं ना, इन्होंने अमेजोन को पे किया हुआ है, पे पर क्लिक का। तो इनकी जो मैंने लिस्टिंग है ना वो सबसे ऊपर दिखानी है, क्योंकि अमेजोन इससे पैसे कमा रहा है, और इन्होंने पैसे भी इस चीज के दिए हैं कि मेरी जो लिस्ट है ना वो सबसे ऊपर दिखाओ। तो उसने क्या किया, सबसे पहले इनको ऊपर दिखाया, फिर तरतीब के साथ जिनकी सेल सबसे ज्यादा थी उनको दिखाना शो कर दिया। अच्छा, ये देखें, ओक्सो जो है 21,739, ये यहाँ पे भी शो हो रहा है, और ये यहाँ पर भी शो हो रहा है। अब ये देखें, यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है स्पॉन्सर टैग, और यहाँ पे इसके साथ जो है नीचे आप देखें तो कोई स्पॉन्सर टैग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी ये वाली लिस्टिंग है ओक्सो की, उसने पे पर क्लिक जब चलाया, तो अमेजोन ने पहले तो उसको दिखाया पे पर क्लिक के हिसाब से कि इसमें मुझे पैसे दिए, मैंने इसे ऊपर ही दिखाना है। ठीक है। उसके बाद उसने जब बाद में दिखाया, उसने जब एल्गोरिदम ने देखा कि वैसे भी इसकी सेल सबसे अच्छी है, और क्या उसे कहते हैं, इसकी सेल वेलोसिटी अच्छी है, इसके रिव्यूज बाकी सारों से अच्छे हैं, उसने स्पॉन्सर्ड जब खत्म हुए चारों तब भी पहले इसी को दिखाया, क्योंकि इसकी सारी जो चीजें हैं वो बाकियों से बेहतर हैं। अब इसने क्यों, हालांकि बैठा तो पहले ही पे ये फर्स्ट पे हुआ है, तो इसने क्यों पे पर क्लिक लगाया? इसकी वजह ये है कि अगर ये ना लगाता, एल्गोरिदम ने क्या करना था, उसने फिर इसको नहीं दिखाना था। अगर इसने ये स्पॉन्सर्ड ना चलाया होता, इन तीनों को दिखा देना था। हो सकता है कोई चार चौथा और भी होता, उसको भी साथ दिखाता, और ओक्सो शो होता फिर यहाँ पे। लेकिन पहले शो हो जाने थे स्पॉन्सर्ड वाले, फिर उनसे जो लोग बाय कर लेते वो, या उधर से आते डायरेक्ट इन तीनों से बाय करते, ओक्सो पे बाद पे आते। ओक्सो ने इस वजह से साथ स्पॉन्सर्ड भी चला दिया कि मैं यहाँ पर भी शो हूँ, इन तीनों को मौका कम मिले, लोग मुझे यहाँ से ही बाय कर लें, क्योंकि फर्स्ट 2 3 पे लोग जो है वो मोस्टली रिलायबल कर रहे होते हैं, वहां से बाय कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो था हमने पढ़ा था, amazon जो है
ब्रांड्स को तो डील कर ही रहा है, या जो लोग आके लिस्टें बनाते हैं, अपना सेलर सेलर सेंटर बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उनसे वो कमीशन वगैरह लेता है और उनकी लिस्टें वगैरह शो करवा देता है। तो एक तरह से तो ऐसे वो पैसा कमा रहा है। अब वो खाली सिर्फ इस तरह से पैसा नहीं कमा रहा, वो अमेजोन जो है वो एज अ कंपटीटर भी बैठा हुआ है। कि क्या मतलब है, जैसे अमेजोन कमीशंस ले रहा है, इसी तरह अमेजोन ने खुद भी अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के स्टोर पे लॉन्च की हुई है। कि वो कहता है कि क्यों ना लोग इतना फायदा उठा रहे हैं, मैं सिर्फ कमीशन से ही क्यों कमाऊं। तो वो अपनी भी कुछ प्रोडक्ट्स को ला के अमेजोन पे उसने रख दिया हुआ है, अपनी भी बहुत सी लिस्टें बना ली हुई हैं। और वो देखता है जिस भी प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा आ रही है, वो उसमें खुद आके बैठ जाता है। क्योंकि उसके लिए तो इतना मसला नहीं है फर्स्ट पेज पे आने का और अपनी सेल लेके आने का, इसलिए वो भी इसके ऊपर ये एज अ कंपटीटर बैठा होता है। अब हम देखते हैं कि अमेजोन किन किन नामों से जो है वो बैठा होता है, कि हमें किस तरह पता चलता है कि ये अमेजोन की लिस्टिंग है। जहाँ पे अमेजोन बेसिक शो हो जाए, जहाँ पे अमेजोन वेयर हाउस शो हो जाए, यूटोपिया शो हो जाए, स्पेक्ट्रम शो हो जाए, और अमेजोन तो वैसे ही अमेजोन है, ये नाम जहाँ पे शो हो रहे हो ना जिस लिस्ट के अंदर, उसका मतलब है कि ये जो है अमेजोन जो खुद लिस्ट करके बैठा हुआ है। ये अमेजोन ने अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई है, वो ये खुद बेच रहा है, इस पे कोई सेलर सेंटर नहीं आया हुआ। अमेजोन भी ये लिस्टिंग बैठा के इससे पैसा कमा रहा है। अब क्या होता है कि जब अमेजोन की लिस्ट आ जाती है ना किसी भी प्रोडक्ट में, तो वहां पे बाकियों के लिए जो है ना वो बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि अमेजोन जो है वो जितनी मर्जी देर चाहे पे पर क्लिक ऑप्शन अपनी ऑन करके रखे, पहले पेज पे बैठा रहे और खुद ही सारी सेल लेके जाता रहे, और जो बाकी होते हैं वो फिर उसके बाद शो होंगे। आप चले कहते हैं जी अमेजोन ने पे पर क्लिक क्लिक चलाया हुआ है, मैं भी चला देता हूँ पे पर क्लिक, और मैं भी फर्स्ट पेज पे शो होऊंगा, अपनी सेल को अमेजोन के मुकाबले में लेके आता हूँ। आप ले आएंगे। आप फॉर एग्जांपल एक हफ्ता अमेजोन के साथ पीपीसी चलाते हैं, इसके साथ बैठ के सेल करते हैं, अमेजोन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। आप एक हफ्ता और चला लेंगे, एक महीना और चला लेंगे, एक महीने बाद आपके क्लाइंट ने कहना है कि मेरा तो कबाड़ा हो रहा है, मैं क्या करूं। तो अमेजोन तो पीछे हट नहीं रहा, तो तुम भी पीछे हट जाओ। क्योंकि अमेजोन ने पीछे हटना नहीं है, तो मजबूरी के तहत फिर आपको अपनी पे पर क्लिक जो है वो बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास इतनी ब्लीडिंग करने का जो है वो अमाउंट नहीं होती। अमेजोन की जबान में ब्लीडिंग कहते हैं ये जो पे पर क्लिक और जो हम ये स्पेंड कर रहे होते हैं पैसे गिग ये बिड्स के ऊपर, इनको कहते हैं ब्लीडिंग। क्योंकि न्यू वर्ड यूज किया, मैंने कहा आपको बता दूं, तो वो हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर रहे हैं। इसलिए हमें इनसे बच के रहना होता है, कोशिश करनी होती है कि जहाँ पे ये आ रहे हो ना उससे दूर ही रहें। अब मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे पता चलता है कि ये जो है अमेजोन वहां पर वेबसाइट पे बैठा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे जब आप आएंगे, ये आ रहा है ना जहाँ पे सोल्ड बाय अल्फा ग्रिलर्स, ये जो यहाँ पे आएगा amazon यूटोपिया, स्पेक्ट्रम, amazon वेयर हाउसेज, amazon, तो इसका मतलब है सोल्ड बाय, अगर उनमें से कोई भी नाम आ गया तो वो amazon खुद बैठा हुआ है, उसके ऊपर वो किसी लिस्टिंग उसने खुद की हुई है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है। और वैसे जब हम आगे टूल्स यूज करेंगे, तो वो ये देखें, ये सोल्ड बाय amazon.com है, इसका मतलब क्या है कि ये अमेजोन ने खुद लिस्ट की हुई है। और आप खुद ही देख लें कि इसके रेटिंग कितनी है, रिव्यूज कितने हैं, और खुद ही पहले नंबर पे बैठा हुआ है, और सारी सेल भी खुद ही कैच कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये आप जो अब आगे जाके जब हम लोग टूल्स वगैरह यूज करेंगे, उसमें हम बड़ी डीपली देखेंगे कि अमेजोन वगैरह को या इन चीज़ों को कैसे हमने हैंडल करना है और किस तरह लेके चलना है। अभी बस मैं आपको ये आइडिया दे रहा था। ये कुछ अमेजोन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स थी, और जिसमें मैंने टर्म्स वगैरह थी ये सारी आपको एक्सप्लेन की थी। ये अच्छे से आपने अपने माइंड में रखनी है, इनको नोट भी करना है, कल को ये आपके बहुत काम आने वाली है।